नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए क्लास सेकंड ईयर वालों के लिए चैप्टर द स्वैन सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर एंटन चेकोव ने लिखा है, जो इसका राइटर है। इसमें कहते हैं कि जो स्वैन सॉन्ग होता है वो किसी कलाकार के अंतिम सख्त प्रस्तुति होता है। मतलब जो अंतिम बार जो कलाकार कोई गाना गाता है या उसके लिए गाया जाता है किसी लाश के को लेकर, उसे बोलते हैं द स्वैन सॉन्ग। शेखोव के इस एकांकी में यह स्वैन सॉन्ग इसका मुख्य कलाकार स्वियलोडिवाव देता है, यानी कि जो स्वियलोविडाफ है वो देता है। ये नाटक स्टेज एक्टर स्वियलोविडाफ के स्टेज पर अंतिम प्रस्तुति के बारे में है। जो आखिरी बार जो स्वियलोविडाफ हैं उनके अंतिम प्रस्तुति के बारे में है। अब वह 68 वर्ष के हैं। वह थिएटर में लगभग 45 साल से हैं। वह अपने लंबी एक्टिंग जीवन में सफलता और उपलब्धियों की बड़ी सी बड़ी चोटियों चढ़ चुका है। जब नाटक आरंभ होता है तो हमें उसे नशे की हालत में अकेला पाते हैं, जैसे उसने अपने जीवन की अंतिम प्रस्तुति दी हो। वह बहुत महान प्रस्तुति थी और दर्शकों ने उसे बहुत सराहा। लेकिन अब दर्शक अन्य कलाकार थिएटर से जा चुके हैं और ड्रेसिंग रूम में गया और वहां शराब के प्रभाव में सो गया। अब वह जाग गया और उसने अकेलेपन का अफसोस कर रहा है और बेघर और अकेला है। वहीं उदासी से अपनी पुरानी शान को याद करता है और अपने वर्तमान अवस्था पर दुखी होता है। जो वह नशे की हालत में होता है, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हो कि वो नशे की हालत में होता है। उसकी वैसे तो वो बहुत महान जो कलाकार था, तो बाकी वो अकेलापन का शिकार था। तो वो ड्रेसिंग रूम में जाता है, शराब पी रखी होती है और अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने पुरानी यादें याद करता है कि मैं कैसा था, वर्तमान में अब कैसा हूँ। निकिता इसमें एक दूसरा राइटर है, दूसरा पर्सन है जिसका नाम है निकिता इवानिच। उसी थिएटर में उत्प्रेरक है। वह भी बूढ़ा और अकेला है। वह उसे सतावना देने आता है। वह स्वियलोविडोव के प्रति गहरी सहानुभूति दर्शाता है। स्वियलोविडोव ने बहुत पहले समय को जनता के मनोरंजन के प्रति समर्पित कर दिया था। उसने अपने आप को जनता का मनोरंजन करवाने के लिए समर्पित कर दिया था। उसका अब एक ही मोटिव था कि मैं लोगों को हंसाऊं या उनका मनोरंजन करूं। लेकिन अब उसके जीवन में केवल खालीपन और उदासी है। वह कहता है कि मैं असहाय हूँ। यह कथन उसके बुढ़ापे में उसकी निराश और उदासी को बताता है। जब उसका एक्टिंग का जीवन उच्च शिखर पर था, तब एक औरत को उससे प्यार हो गया। स्वियलोविडोव ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने शादी के लिए यह शर्त रखी कि वह एक्टिंग का जीवन छोड़ दे। वह एक एक्टर से प्यार तो कर सकती है, मगर उसकी पत्नी नहीं बन सकती। ऐसा इसलिए था कि उस समय स्टेज एक्टिंग को एक निम्न व्यवसाय माना जाता था, मतलब छोटे दर्जे का व्यवसाय माना जाता था। स्टेज एक्टर या स्टेज कलाकारों को केवल अमीर लोगों का मनोरंजन करने वाला माना जाता था। जब स्वियलोविडोव इन बातों के बारे में सोचता है तो वह बहुत उदास हो जाता है। वह निकिता इवानिच से अपने अकेलेपन के बारे में बात करता है, मगर निकिता भी उसी तरह बूढ़ा और अकेला है। उसके पास ना घर है, ना कोई देखभाल करने वाला। रात को वह ड्रेसिंग रूम में ही सो जाता है। स्वियलोविडोव को एक प्रसिद्ध एक्टर के रूप में अपना अतीत का जीवन याद आता है। वह शेक्सपियर के नाटक किंग लियर की पंक्तियां बोलता है। वह निकिता से कहता है कि इस नाटक के पात्र मस्खरे का अभिनय करें। निकिता मान जाता है और मस्खरे के पाठ की कुछ पंक्तियां बोलता है। शेक्सपियर के इस नाटक में राजा लियर भी
बूढ़ा और अकेला होता है क्योंकि उसकी अपनी बेटियां उसे महल से निकाल देती हैं। स्वियलोविडोफ लियर की वे पंक्तियां बोलता है जो वह तूफान में अकेला होता है। जी भरकर गड़गड़ाहट करो, आग उगलो, कस कर बरसात करो। यह बरसात, आंधी, तूफान, आग मेरी बेटियां नहीं हैं। इसके बाद स्वियलोविडोफ अ नाइट इन इटली की पंक्तियां बोलता है। चांद छुप गया था, कोई रोशनी नहीं थी, असंख्य अकेले तारों की मध्यम सी रोशनी के अलावा। ये पंक्तियां स्वियलोविडोफ ने अपने जीवन के अंधकार और सूनेपन का प्रतीक है। उसे याद आता है कि जब अतीत में वह स्टेज पर इन पंक्तियों को बोलता था तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे, और उसे यह भी याद आता है कि किस प्रकार वह ओथेलो की भूमिका निभाया करता था। अब वह उसी नाटक की पंक्तियां बोलता है। अलविदा शांत दिमाग, अलविदा सबको सुसज्जित सेनाओं और युद्ध को अलविदा। ये पंक्तियां बहुत ही उच्च हैं और इस समय के अवसर के अनुरूप स्वियलोविडोफ भी स्टेज को अलविदा कहता है। वह गर्व, शान और अवस्थाओं को अलविदा कहता है। इसके बाद स्वियलोविडोफ को निकिता इवानिच के साथ बाहर चले जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस नाटक में बस इतना ही था कि वो जो पंक्तियाँ बोलते हैं और अपने अतीत को याद कर कर स्वियलोविडोफ खुश होता है और अपने अकेलेपन को दूर करता है कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ।